लिख के दिए हैं कि जो बारी बारी वहाँ मेरी तारीफ करेंगे। अच्छा, मेरे मित्र एक किताब भी छाप रहे थे, लेख आए कवि मित्रों के, सबने झूठ लिखा। मैंने कहा मत छापो, इतने झूठ का वजन दर्दी नहीं सह सकती। मैं एक कविता सुना देता हूँ। और मनोज तिवारी जी ने मुझसे वादा किया है कि बाद में उन्होंने गाय मैया के लिए जो गीत लिखा है आपको सुनाएंगे। जोरदार तालियां बजाइए। हमने उनसे निवेदन कर लिया है, वो जरूर आपको सुनाएंगे, उसी से समापन होगा। मैं एक कविता सिर्फ आपको सुनाता हूँ जो मेरी इन दिनों मैंने नई लिखी है, पूरी भी नहीं है। मैं अब आखिरी दिनों में क्या किसी से डरना, क्या किसी से कुछ पाना, तो ये सत्य बोल रहा हूँ। मैंने एक प्रयोग किया कि मैं 2 महीने पहले 24 मई तक रह के देख लूँ कि मैं बिना माइक और जनता के बीच जाए रह सकता हूँ कि नहीं रह सकता। और बीच में जगदीश बाबूजी नहीं आते तो मैं आज भी नहीं आता। मैं 24 मई को सीधे घोषणा करता कि मैं बिना कब सम्मेलनों के जी सकता हूँ कि नहीं जी सकता। अनुभव अच्छा नहीं है घर रहने का। घर के मेरे साथ जो काम करते हैं बच्चे, उनकी आंखों में भी खलने लगा था मैं कि साहब तो रोज यहीं पड़े रहते हैं। चलिए 24 को तय करेंगे। मनोज भैया मैं घर आऊँगा आपको बुलाने, अगर आप समय दे पाएंगे तो बहुत खुशी होगी आपकी हमें आपसे। मन से एक कविता सुन लीजिए, मैं पूरी भी कविता नहीं है, ऐसे ही लिखने का मन हुआ जो अंदर से मेरे दिल में, मैंने जीवन भर वो लिखा जो मुझे उचित लगा। इसलिए नहीं लिखा किसी को अच्छा लगेगा, इसलिए नहीं लिखा किसी को बुरा लगेगा। मैं देश के लिए गाना चाहता हूँ। मैं देश के अलावा, मिट्टी के अलावा, देश के अलावा कुछ सोचता नहीं। सुनिए आदरणीय, बैठ जाए। आसमान के तारे नहीं तोड़ता मैं, श्रद्धेय बाबूजी आपके हुक्म पर आया हूँ। और मैंने जीवन भर 50-51 साल से मैं मंचों पर गा रहा हूँ। मैंने जीवन भर बाबूजी से कभी पैसा नहीं मांगा, कभी भी सोच भी नहीं सकता मांगने की। लेकिन इस बार क्योंकि मैं आना नहीं चाहता तो उनको नाराज करने के लिए मैंने पैसे मांगे, और बहुत मांगे। जितने मांगे उन्होंने कहा इसमें 11,000 और जोड़ लो, आ जाओ। 24 मई के बाद ऐसे ही नाराज होकर ही बुलाया करना। आसमान के तारे नहीं तोड़ता मैं, चंदा जुगनू मामा नहीं जोड़ता मैं भारत के अंतर मन को गाता हूँ, फुटपाथों के जनगण मन को गाता हूँ, दरबारों के दम पर नहीं टिका हूँ मैं, महलों की चौखट पर नहीं बिका हूँ मैं। कोई मेरा भाव लगाने आता है, कोई मुझ पर दाव लगाने आता है, सत्ता और विरोधी सब बहलाते हैं, कभी कभी मिलकर मुझको धमकाते हैं। मैं हरिओम पवार किसी से डर जाऊं, इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, इससे तो अच्छा। समर्थन कीजिए अगर मेरे एहसासों से आप जुड़ते हैं तो। दरबारों के दम पर नहीं टिका हूँ मैं, महलों की चौखट पर नहीं बिका हूँ मैं। कोई मेरा भाव लगाने आया है, कोई मुझ पर दाव लगाने आया है, सत्ता और विरोधी सब बहलाते हैं, कभी कभी मिलकर मुझको धमकाते हैं। मैं हरिओम पवार किसी से डर जाऊं, इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मैं झोंपड़ियों की पीड़ा के दुर्बोधन का चारण हूँ, मैं झोंपड़ियों की पीड़ा के दुर्योधन का चारण हूँ। आसमानों में ध्रुव तारे के जैसा एक उदाहरण हूँ, आसमानों में ध्रुव तारे के जैसा एक उदाहरण। सिंहासन वाले पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा मैं। ये मेरी आत्मकथा का अंतिम अंश मान लो। सिंहासन वाले पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा मैं, दरबारों के कालीनों से जुड़ता नहीं मिलूंगा मैं, चरण वंदना करने वालों की आवाज नहीं हूँ मैं, दरबारों की मेहरबानियों का मोहताज नहीं हूँ मैं जलते चंदन बन के लपटों का दिव्य उजाला हूँ, और शहीदों की पावन गाथाएं गाने वाला हूँ, और शहीदों की पावन गाथाएं गाने। मेरे जीवन भर का सारांश है, हिंदुस्तान बचाना है तो 4 चीज बचाओ। गंगा को बचाओ, गायत्री को बचाओ, गाय को बचाओ और गांव को बचाओ। गांव नहीं बचे तो आप गाय नहीं बचा सकते। कितने वृद्धाश्रम खोलेंगे आप गाय के लिए? गाय गांव की
संपत्ति है। गाय गौशालाओं की संपत्ति नहीं है। जिस तरह वृद्धों के लिए आश्रम खोल दिए जाते हैं, उस तरह गाय को वृद्धाश्रम में बंद मत करो। गाय का जीवन गांव है, गांवों की रक्षा करो, गांवों की सेवा करो। आप सब गांव से आए होंगे, आप गांव की ओर मुड़ के नहीं देखते, लेकिन गांव की गाय का सम्मान करके शहरों में आप, यहाँ जो हैं वो सब गाय समर्थक हैं, यहाँ जो हैं वो सब राम समर्थक हैं, जो यहाँ हैं वो सब भाजपा समर्थक भी हैं। तो फिर कवि सम्मेलन किस लिए हुआ? जिनको आपको दान देना है आपके फोन पे दे देगा, आप इतने बड़े लोग हैं, आपसे कौन मना करेगा? अगर कवि सम्मेलन कर रहे हो तो उसकी अपनी एक सांस्कृतिक परंपरा है, उसको मत तोड़ो, उसको मत बिगाड़ो। 5 मिनट की मेरी कविता है, सुन लीजिए। जो भी अच्छे काम किए हैं उन सब का अभिनंदन है, उनको 100-100 बार नमन है, मन प्राणों से वंदन है। जो सच्चे मन से भारत माँ की सेवा कर सकते हैं, हम उनके कदमों में अपने प्राणों को धर सकते हैं। हम उनके कदमों में अपने प्राणों को हम उनके कदमों में अपने प्राणों को धर सकते हैं। नितिन गडकरी जी की सड़कों वाला जाल लुभाता है, और चांद पर भारत माँ का झंडा हमें सुहाता है। ऑपरेशन सिंदूर वतन के स्वाभिमान का परचम है, पहलगाम की बहन बेटियों के घावों का मरहम है। लेकिन कलमकार की भी कोई अभिलाषा होती है, उसका तेवर उसके भाषा की परिभाषा होती है। मैं वो काम गिनाता हूं जो करने से अभी भी हैं, मैं वो घाव दिखाता हूं जो भरने से अभी भी हैं, मैं वो घाव दिखाता हूं जो भरने से। 14 साल से गा रहा हूं मैं 2 लाइन, जो मोदी जी ने पूरे किए, मैंने उनको सल्यूट किया और उनको कविता से निकाल दिया। अभी भी जो काम बचे हुए हैं मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं बस। और मनोज तिवारी जी यहाँ नहीं होते तो मैं इस कविता को नहीं पढ़ता। मेरे पास तालियों की बहुत कविताएं। हिंदुस्तान में कवि सम्मेलन में तालियों के कितने ऊंचे पहाड़ बन सकते हैं। इन पहाड़ों को बनाने वालों के जब नाम लिखे जाएंगे तो कहीं मेरा नाम भी लिखा मिलेगा आपको। लेकिन मनोज तिवारी भैया की मैं सांस्कृतिक परोधा के रूप में बहुत बहुत दिल की गहराइयों से इज्जत करता हूं। मैं जो कहना चाहता हूं मन से सुनना। क्या चाहता हूं सरकार क्या कर दे, मजबूर करूंगा आपको कि आप सोचें क्या कर दे। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। ताली बजाओगे तो हो सकती है, इतनी तालियों से नहीं होगी, ज्यादा ताली बजाओगे तो होगी। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो। विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो। अच्छी लगे पंक्ति तो एक एक व्यक्ति ताली बजाना, अच्छी नहीं लगे तो चुप रहना। मैं मान लूंगा मेरी सोच में गलती है। मैं एक पढ़ा लिखा कवि माना जाता हूं। मैंने 35 साल पहले LLD की थी, जो दुनिया में कानून की आखिरी पढ़ाई है। मैंने बिना पढ़े कुछ लिखा ही नहीं है। जो कहने जा रहा हूं अच्छी बात लगे तो बहुत जी भर के, तब मैं झोंपड़ी का बेटा हूं, किसान के घर में पैदा हुआ हूं, इसलिए मैंने ये लाइन लिखी है, सुनना। विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो, शौचालय तो बना दिए हैं उनमें पानी भी तो दो। शौचालय तो बना दिए, शौचालय तो बना दिए हैं उनमें पानी भी तो दो। शौचालय तो बना दिए हैं उनमें पानी भी तो दो। युवा खून बेरोजगार है ये आक्रोश खत्म कर दो। नौकरशाही बहुत भ्रष्ट है ये भी दोष खत्म कर दो। घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो। छाला है 12 साल से मोदी जी, जब भी मिले मैंने ये छाला फोड़ा उनके सामने, क्यों नहीं हुआ, अब क्या परेशानी है। घाटी
फिर एक आंदोलन गा रहा हूं। घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। कोई ड्रैगन की धमकी की रोज दुहाई देता है, कोई कश्मीरी घाटी में अलगावी स्वर लेता है, कोई ड्रैगन की धमकी की रोज दुहाई देता है, कोई डाकू तस्कर का भी तरफदार बन जाता है, कोई हत्यारों के हक में सरेआम तन जाता है, कोई रामचरितमानस पर पावनता पर थूक गया, कोई रामचरितमानस की पावनता पर थूक गया। बाबा का बुलडोजर ऐसे लोगों पर क्यों चूक गया, बाबा का ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर क्यों चूक गया, ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर क्यों चूक गया। कोई मिलावट का दोषी है पूजा के प्रसादों में, कोई खंजर घोंप रहा है सनातनी बुनियादों में, कोई हिंदुस्तान विरोधी परचम लेकर बैठा है, कोई रोहिंग्याओं का भी परचम मरहम लेकर बैठा है। मैं इन देशद्रोहियों का मिट जाए खेल चाहता हूं। फिर एक लाइन बहुत प्यार मांगती है, मैं इन देशद्रोहियों का मिट जाए खेल चाहता हूं। मैं दिल्ली के अंतस में सरदार पटेल चाहता हूं, मैं दिल्ली के अंतस में सरदार पटेल, मैं दिल्ली के अंतस में। छोटी छोटी बातें कर रहा हूं। कुछ कानून बनाने में तो देर नहीं अंधेरी है। सरकार है हमारी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक चैप्टर है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी को पूरा कर दो। गाय की हत्या पर प्रतिबंध हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है। समान सिविल कोड, समान नागरिक संहिता की व्यवस्था हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। मैंने पढ़ा है 18 साल संविधान। कोई संविधान बचाता घूम रहा है। एक किताब का कवर है उनके हाथ में, क्योंकि हाथ इतने नाजुक है, अगर सचमुच का संविधान हो वो उठ नहीं सकता, ऐसे उठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता। सुनिए, कुछ कानून बनाने में तो देर नहीं अंधेरी है, यूसीसी के लाने में 70 सालों की देरी है। आबादी का बढ़ना रोको सबसे बड़ी जरूरत है, जनसंख्या कानून बनाओ अगर दिल्ली में हिम्मत है, जनसंख्या कानून बनाओ अगर दिल्ली। मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो। आपको पता नहीं है मोदी जी ने सोना खरीदने के लिए क्यों मना किया है? नहीं पता आपको? ये सिर्फ मुझे पता है तिवारी जी। तमिलनाडु का जो नया मुख्यमंत्री है उसने हर लड़की की शादी में 8 ग्राम सोना देने का वादा किया है, और वो हमारे सरकारों के खिलाफ है, एनडीए के खिलाफ है। मोदी जी ने मना कर दी, नहीं खरीदो। अब वो दे कहां से देगा? दे वो कहां से देगा सोना? लेकिन साहब एक गंभीर बात है, ये 26 लाख करोड़ का सोना हिंदुस्तान हर साल खरीदता है। मैं सैल्यूट करता हूं मोदी जी को। मोदी जी किसी तरह से, अभी तो आपने निवेदन किया है, कानूनी प्रतिबंध लगा दो। अगर एक साल 26 लाख करोड़ का सोना दुनिया से हमारे देश में नहीं आए तो $95 में से 55 रुपए का मिलेगा, इस बात की गारंटी। जितना बजट है हिंदुस्तान का उतने आधे पैसे का तो हिंदुस्तान की महिलाएं सोना खरीद लेती हैं हर साल। तो देश तो वो चला रही हैं, हमें तो गलतफहमी है कि हमारे मोदी जी चला रहे हैं। पानी दे दो मुझे। सुनिए, बहुत मन की बातें कहने जा रहा हूं मैं तिवारी जी। मेरी बातें चुभेंगी तो, लेकिन याद बहुत आएंगी कि कहा तो था किसी ने, मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो, गैर जरूरी लोगों की इमदाद बढ़ाना बंद करो। घर बैठे इमदाद मिली तो कर्म त्यागना सीख गए, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना सीख गए, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना। और कड़वा हो रहा हूं, मनोज भैया से माफी मांग के पढ़ रहा हूं। मैंने 2 साल गंभीर अध्ययन किया है, तब ये लाइनें लिखी हैं। सांसद और विधायक जी की निधि बांटना बंद करो,
बागपत का मेरा एक दोस्त है राजकुमार सांगवान, उसने लिख के दे दिया है बडला जी को। साउथ के 9 MP लिख के दे चुके हैं कि नहीं लेंगे, निधि नहीं होना चाहिए। कारण सुन लो 4 लाइन में। सांसद और विधायक जी की निधि बांटना बंद करो, यह विकास का मार्ग नहीं है, ज्ञान छांटना बंद करो, यह सब खेल दलाली का है, चांदी ऐसे वैसों की बंदर बाट मचा रखी है सब सरकारी पैसों की, बंदर बाट मचा रखी है सब सरकार। पंचाली के चीर हरण पर, पंचाली के चीर हरण पर कौरव कुल का नाश हुआ, सीता के वनवास हरण पर रावण महाविनाश हुआ, चाणक्य की शिखा खुली तो नंदवंश कटते देखा, अहंकार में चूर हुआ तो क्रूर कंस मिटते देखा। जब अत्याचारों के आंसू शोलों में ढल जाते हैं, उन शोलों में राजमहल के राजमुकुट जल जाते हैं, उन शोलों में राजमहल के राजमुकुट जल। बहुत महत्वपूर्ण बात सुनना, बहुत महत्वपूर्ण। जिस शासन में बहन बेटियां घर के बाहर डरती हैं, जिस मौसम में बहन बेटियां घर के बाहर डरती हैं, नीच पापियों के हाथों से लाज लुटा कर मरती हैं, ऐसे कायर मौसम को कैसे सत्कार लिखूंगा मैं, ऐसी बुज़दिल सरकारों को तो धिक्कार लिखूंगा मैं, ऐसी बुज़दिल सरकारों को तो धन। नया खून संवैधानिक पद से हट सकता है, नया खून संविधान के पद से हट भी सकता है, चीरहरण का दोषी चौराहों पर कट भी सकता है। लाइन को बदल दिया है मैंने, तालियां चाहता हूँ, तालियां सुनना मैं जो कहना चाहता हूँ। लब जिहाद का दोषी चौराहों पर कट भी सकता है, लब जिहाद का जोधी। अंतिम छंद सुन लीजिए बस। मैं किसको समझाऊं क्या, इसका कोई अर्थ नहीं है, मैं किसको समझाऊं क्या, मेरी समझ नहीं आया तो जनता को बतलाऊं क्या, सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है। मैं चारण हूँ चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, ये मेरे कहने की हिम्मत फिर इस हौसले से मैं 51 साल जिया। मैं चारण हूँ चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरेबान में हाथ डाल कर पूछूंगा, नौकरशाही के दामन जो पाप पले ये किसके हैं। और चौथी लाइन में समाप्त करता हूं, माफी मांगता हूं आपसे, विदा चाहता हूं। चौथी लाइन पर मुझे इतने प्यार से विदा करना, क्योंकि ये शायद मेरे सिवा कोई कह नहीं सकता। नौकरशाही के दामन में पाप पले ये किसके हैं, न्यायमूर्ति के घर में जो नोट जले ये किसके हैं। न्याय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खड़े होकर एक बार सभी अभिवादन कर रहे हैं, तो तालियां मिलकर बजाइए एक बार जोरदार। 10 पंक्तियां पढ़ दें।